हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा इज़राइल और हमीस की वॉर। हमीस एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, पर इस बार 5000 मिसाइल्स छोड़ी है। ये अटैक पहले से चल रहा है फ्रेंड्स। एफआईआई ने ऑलमोस्ट अच्छी खासी मतलब कुछ खास सेलिंग नहीं करी, 90 करोड़ नेट सेलिंग करी है कैश में, और फ्यूचर्स में 404 करोड़ बाय करे थे। डीआई ने भी अगेंस्ट बाइंग करी, परचेजिंग करी 783 करोड़। तो अभी क्या सिनेरियो चेंज हो गया है, देखते हैं। वैसे गैप डाउन खुलने का आ रहा है जो शो। फ्रेंड्स, फ्यूचर्स सारे के सारे डाउन है क्योंकि न्यूज़ के ऊपर कि दे आर एट वॉर। यूएस फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स डाउन है और विक्स 19 के अबव है फ्यूचर्स के। गिफ्ट निफ्टी ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो तो इनफैक्ट 100 पॉइंट्स अप में दिखा रहा है जो शो कर रहा है फ्यूचर्स में। तो ये मुझे लगता है ये 100 पॉइंट्स के आसपास डाउन खुलेगा, 500 के आसपास खुलेगा, 520 के आसपास। और अगर 520 के ऊपर जाता है 550 तक, तभी हम परचेजिंग कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कुछ मैनिपुलेशन होगा आज डेटा में, क्योंकि डीआईआई क्या करेगी, डीआईआई को परचेज़ करना होगा, 2000 में परचेज़ करेगी ऑफ कोर्स। बट एफआईआई क्या परचेजिंग पे आ रही थी, वो देखने वाली चीज़ है कि एफआईआई अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्टिंग करना चाह रही है, दोबारा से स्टार्ट कर रही है, तो हमारे मार्केट चाहे कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हो जाए, हमारे मार्केट नहीं गिरेंगे। इंडिया विक्स पे ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। अगर हमारा मार्केट इंडिया विक्स 12 के अबव ही खुलता है, ऑब्वियसली वो तो खुलेगा, बट उसके बाद सस्टेनेबल कैंडल्स कौन सी रहती है, क्या वो सस्टेन हो पाता है 12-13 के ऊपर, या फिर से वापस 12 के नीचे आता है। तो इस न्यूज़ पे हम ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखेंगे। बट हाँ, पैनिक सेलिंग जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो पैनिक सेलिंग, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स वो पैनिक सेलिंग कर सकते हैं कि हाँ वॉर छिड़ गई है, अब कैसे होगा, क्या होगा। आप कमोडिटीज़ पे देखिए, कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो गोल्ड 21 पॉइंट्स अप है, जबकि और सिल्वर भी 22 के अबव पहुंच गया है फिर से। तो आज के दिन हम गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर में। क्रूड ऑयल पे ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल 90 के आसपास आ रहा है फिर से, क्योंकि वहाँ पे जो क्रूड ऑयल मेन एक्सपोजर जो है वो वहीं से मिलता है, और हमारे यहाँ यूज़र्स हैं क्रूड ऑयल के। तो इसीलिए आपको ओएनजीसी जैसे सेक्टर्स में, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है, और ऑफ कोर्स उसमें बढ़ भी सकता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो ऑयल पे ही बेस्ड है। रिलायंस पे भी उस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है ज़्यादा, उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा गिर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यूएसडी आईएनआर पे 83.186 है, ये फिर से वापस से 83 के अबव चला गया। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है आज के दिन। बैंक निफ्टी अगर 44,000 सस्टेन करके रखता है, आज के दिन क्लोजिंग नहीं देता 44 के नीचे, तो मतलब 44 के ऊपर ही रहता है, तो हम थोड़ा सा एक स्टेट में रह सकते हैं जहाँ पे हम सस्टेन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेवल्स बता देती हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है हम जो जैसे डेली कैंडल पे अगर हम देखें तो 19,500 के आसपास ही खुलेंगे, और फिर इसके बाद ये नीचे सस्टेन करता है या ऊपर सस्टेन करता है। 450 के नीचे थोड़ा और ख़राब हो जाएगा, फिर 19,050 तक जा सकता है। 19,200 पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है, 240 पे इनफैक्ट, और फिर उसके बाद नीचे और नीचे ड्रैग हो सकता है 19,050 तक।
अपसाइड में देखें तो 560 अगर सस्टेन करके रखता है तो हम वापस से 650 सस्टेनेबल रहता है, तो हम मैक्सिमम 720 750 तक जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा हद से हद 800 तक जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल के लिए यही डेटा है। अगर हम अपसाइड में ही मूव करते हैं, मैनिपुलेशन चलता है कि सब कुछ सारी कंट्रीज़ का बेचो और इंडिया ख़रीदो, इस तरीके का चलता है, तो हम 750 और 800 तक आराम से जा सकते हैं। जैसे कि पैनिक सेलिंग आ रही है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स कितना सेलिंग करेंगे डिपेंड करता है, और इस टाइम पे DIIs उठाएंगे मार्केट को, तो आपको इतना ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा वॉर का आज के दिन, कम से कम आज के दिन तो नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इसी तरीके से सस्टेन करता है लेवल पे या नहीं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे डेली कैंडल पे फ्रेंड्स, इसी दायरे में काफ़ी दिन चला है मार्केट, और अगर हम 44,000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जो 3 बार बन चुका है, वहाँ से मार्केट पलटा है अभी लास्ट में ही, तो इसके अगर नीचे जाता है तो हमारा 43,500 और 43,000 का लेवल निकल के आता है, और हम 44,000 के अबव ही सस्टेन करते हैं, 44,100 से अबव, तो हमारा वापस से 420 450 तक जा सकता है, और 500 भी पार कर सकता है। उसके बाद मैक्सिमम मुझे 44,800 तक दिख रहा है, और उससे ज़्यादा हद से हद 45,000। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से लेवल पे बने रहिए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बट आज एकदम से पैनिक सेलिंग या PE मत लेके जाइएगा, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा देखिए मार्केट में मूवमेंट, देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तभी हम जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बड़ा सा देखें तो आपको W पैटर्न भी दिख रहा होगा, राइट। तो इस टाइम पे हम 20,500 तक, ये फिर निफ्टी है फ्रेंड्स, फिर से हम 20,500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें तो 19,500 का सपोर्ट है, वो टूटता है तो हम 19,000 तक जा सकते हैं, और 19,000 इनफैक्ट 19,400 पे भी सपोर्ट बन के आ रहा है, और फिर हर 100 लेवल पे सपोर्ट है। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो इसमें भी एक W पैटर्न बन तो रहा है, बट ये किस तरीके का बनेगा, अभी आज रिएक्शन थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा। अभी तो फ़िलहाल हम नेगेटिव ट्रेंड में हैं एज़ पर निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, जब तक ये चैनल नहीं टूटता है। आप देखिए टेढ़ा W है इसमें, अब ये W कहाँ तक कंप्लीट होता है, 750 तक जाता है या वापस से नीचे आता है, डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, वॉर की जो 2 दिन से न्यूज़ आ रही है, सब लोग सोच रहे हैं कि मार्केट खुले तो हम बेचें, तो आप भी थोड़ा सा रिएक्शन देखिएगा। मार्केट में अगर बहुत पैनिक सेलिंग होती है तो 2 बजे के बाद होगी, और अदरवाइज़ तब तक मार्केट को उठा के रखेंगे। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस आपको हमेशा बेनिफिट देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और कमोडिटीज़ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। गोल्ड में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, तो गोल्ड का फ्यूचर्स में तो अच्छी खासी बाइंग चल रही है, वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर वो दिखा रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि गोल्ड में किस तरीके से, गोल्ड और सिल्वर में जब मार्केट खुलेगा 1 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद, तब उसके बाद फ्लक्चुएशन शुरू होएगी, वॉलेटिलिटी शुरू होएगी, तब तक कुछ नहीं है। निफ्टी के लेवल बता चुकी हूँ, बैंक निफ्टी के लेवल बता चुकी हूँ, और फिर निफ्टी के भी बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे मार्केट तो ऑलमोस्ट नेगेटिव पे ही दिख रहे हैं,
और इतना ज़्यादा रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट अटैक है फ्रेंड्स। उनके बीच में वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है अभी फॉर्मली। वो कह रहे हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन है, वी आर एट वॉर, बट वो अपनी कमेंट्री चेंज भी कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि दे आर एट वॉर। हाँ, हमले का जवाब ज़रूर देंगे वो, बट किस तरीके से देना चाहिए। मोदी जी हैं हमारे पीएम, वो सिर्फ अपने इंडिया का देख रहे हैं, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का देख रहे हैं, वर्ल्ड का सिनेरियो, कि हमारे इंडियंस भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो पहले उनको निकाला जाए, उसके बाद उनको सजेशन दी जाए कि आप इस तरीके से मत करिए, बैठ के बात करते हैं। तो वो अपनी पॉलिटिक्स दिखाएंगे, बट पहले अपने लोगों को बाहर निकाल लें। वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया की इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप आगे आने वाले टाइम में देखिएगा, 3-4 साल दीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको इंडिया से बहुत प्राउड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज का मार्केट देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन करिएगा। मेरा यही सजेशन रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। कैपिटल बचाइए, कैपिटल अगर आप लगाएंगे तो आपका ही कैपिटल डूबेगा, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा मार्केट सेगमेंट देखिए, किस में ज़्यादा प्रोग्रेस है, किस में आपको दिख सकता है कि प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्रूड ऑयल के बेस्ड में शेयर्स जो रहेंगे वो आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे, आप उस पर रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।